हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टैम्स का किचन में टैम्स। और हाँ जी, ये मेरा किचन है। आज जो हम बनाने वाले हैं ना रेसिपी, वो है वेरी क्विक टाइप की लैम कढ़ाई या गोट कढ़ाई या मटन कढ़ाई भी आप कह सकते हैं, जो सा मर्जी आप मीट यूज़ कर लें। और ये रेसिपी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमारे फैमिली फ्रेंड हैं फ़हद फ़दी, और उसने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि भाई कोई ऐसी रेसिपी बताओ कि जो हम जल्दी से बना लें और हमें जो है ना पाकिस्तान का खाने का मज़ा भी आ जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर आज मैं आप सबसे ये रेसिपी शेयर करूँ। तो ये रेसिपी है उन सब लड़के लड़कियों के लिए जो अपने घरों से दूर बहुत ही डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, और चाहे पढ़ाई के लिए चाहे काम के लिए। चलें फिर अपनी थोड़ी सी वक्रे टाइप की लैम कढ़ाई बनाने। चलें, लैम की कढ़ाई बना रहे हैं तो हमें लैम चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास है 1.5 किलो का लैम है। अगर आप चाहें तो आप बोन के साथ लें या बोनलेस लें, ठीक है। तो लैम हमें चाहिए और उसके साथ ही हमें चाहिए 4 टमाटोज़। ये देखें इसका साइज़ क्या है टमाटोज़ का। और हमें चाहिए 1 अनियन जो है रफली चॉप, ठीक है। ये हो गया। साथ ही आपको चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून जो है अदरक का पेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया गोश्त का मसाला। और साथ ही इसके हमें चाहिए, ये देखें, 1 कप पानी, सिर्फ 1 कप पानी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए, ये है मेरे पास 2 चम्मच पिसा हुआ साबुत धनिया, ठीक है, पिसा हुआ है ये। 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चिली फ्लेक। ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून जो नहीं होता है अनारदाने का पेस्ट या सुमक। यकीन करें इससे टेस्ट ही बदल जाता है, ये इतना ज़बरदस्त है। सॉल्ट अपनी टेस्ट के मुताबिक, कि मेरे पास जो है वो 1 टीस्पून मैंने पूरा लिया है। साथ ही आपको चाहिए गरम मसाला। तो ये देखें गरम मसाले में क्या है मेरे पास, ठीक है। ये है मेरे पास थोड़ी सी सिनेमन स्टिक, ये 2 काली इलायचियाँ, ये है मेरे पास 6 लौंग नहीं होती है क्लोव्स, और ये है मेरे पास 5 हरी इलायचियाँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले हम अपने गोश्त को चढ़ाएंगे। पहले क्या करें, प्रेशर कुकर लें और उसके अंदर जो है ना अपना ये मीट डाल दें। क्या करना है, ये देखिए 1.5 किलो, ये 1 कप है मेरे पास पानी, इसमें आपने 1 कप पानी डाल देना है। आपको कम लग रहा है, बिल्कुल कम डालना, ठीक है। अपने 4 टमाटर डाल देंगे। देखिए मैं साबुत डाल रही हूँ, मैंने काटे भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है काटने की, ये सब कुछ गल जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर अपना ये देखें लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और साथ ही जो हमारे अनियन थे रफली चॉप हमें डाल देने हैं, ठीक है। अब आप क्या करें कि इस प्रेशर कुकर को बंद करें और ये देखें इसको यहाँ पे इस सेटिंग पे रख कर 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट पकने इसको हमने रखना। चलें चूल्हे पे चढ़ाते हैं। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है ना, आप क्या करें कि ये वाला जो मसाला था ना, 2 बड़ी इलायचियाँ, 6 लौंगे, थोड़ी सी सिनेमन स्टिक दालचीनी, और 5 हरी इलायचियाँ, ये 1 चम्मच जो था काली मिर्च, ये 1 चम्मच ज़ीरा, और ये 1 चम्मच जो मेरे पास चिली फ्लेक है। अब हम इसको पीस लेते हैं, ग्राइंडर में पीस लो या हाथ से पीस लो, ठीक है। चलो इसको पीसते हैं। अब ये देखिए, अब जो गोश्त है ना, ये हमारा अब आधे घंटे 10 मिनट से पक रहा था, और 10 मिनट पकने के बाद ये देखें इसमें इतना पानी रह गया। अब इसमें अगर इतना पानी रह जाए तो वेरी गुड, अगर ज़्यादा हो तो तेज़ करके ना चूल्हा तो पानी सुखा लेना, ठीक है। तो क्योंकि इसको बाद में हमें सुखाना होगा। ओके, इन द मीन टाइम मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गर्म की है, उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है। अब उसके अंदर मैं 1 चम्मच 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ, ओके। मेक श्योर कि चूल्हा थोड़ा सा गर्म हो। अच्छा, ये देखिए अब हमने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया था ना, और ये देखिए ऐसा हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी के अंदर, अगर ये ऑप्शनल है, ठीक है, हरी मिर्चें जो हैं उनको डालने में उसको ऐसे काट लेना, नहीं तो जो है ना वो पॉप होंगी। तो मैं तो ये सारी डाल रही हूँ, अगर आपने कम डालनी है कम डालो, ज़्यादा डालनी है तो आप ज़्यादा डाल लो, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा सौते होने दें इसके साथ, और ये थोड़ा सा पकेगा, ये दोनों चीज़ें एक साथ, ठीक है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता पकने लग जाए इसके अंदर, अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये किसी को करने की ज़रूरत नहीं है अगर करना है, लेकिन मैं करती हूँ। ये मेरे पास 1 टीस्पून कलौंजी है, मैं कलौंजी हर खाने में डालती हूँ, तो इधर भी डाल दिया, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो थोड़ा सा फ्लेवर हो जाए। देखिए इसको मैंने जो है ना 1 मिनट के लिए ऐसे हल्का हल्का फ्राई किया, और ये देखें जो हरी मिर्चें वो पॉप होना शुरू हो गई हैं।
अब आपने क्या करना है कि जो आपका प्रेशर कुकर में सामान था उसमें से जो दिखाएं ज़रा, उसमें से ये टमाटर निकालें ऐसे वाले, और टमाटर को इस ऑयल में डालना। ठीक है, ये देखिए मैं कैसे मैश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको पकाएं। दूसरा टमाटर निकालें, दिखाएं नहीं जाती, दूसरा टमाटर निकालें, उससे प्याज भी आ रहे हैं, वो भी डाल के इसको थोड़ा सा भूनें। ठीक है, ये देखें ऐसे हो रहा है। अब हम चौथा टमाटर निकालेंगे, ये देखें ये आ गया। इसका अगर पानी भी आ जाए, प्याज आ जाए, कोई बात नहीं, हमें सबको ही पकाना है क्योंकि सारा फ्लेवर जो है वो उसकी जूसेस में ही है। ठीक है, अब इसको भी भूने थोड़ा सा और फिर हम अपना 5वां टमाटर जो कि काफ़ी मिक्स हो चुका है टू बी ऑनेस्ट, वो भी निकाल देते हैं और इसको भी मिक्स करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट, तेज़ आंच है मेरी, बिल्कुल तेज़, फुल फ्लेम है, और इस पर हम इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिक्स होने दें, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। ये मिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, आपको याद है जो हमने मसाला मैंने कहा था साबुत इलायची वगैरह इन सबको जो मैंने पीसा था, वो सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, साथ ही इसके अंदर जो था वो धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून मैंने वो भी डाल दिया। साथ ही जो अनारदाने का पाउडर, सुमक या लेमन जो भी हो खटास, वो डाल दें। और साथ ही जो नमक, ठीक है, रिमेंबर नमक, वो भी डाल दें, क्योंकि नमक हमने अभी तक गोश्त में नहीं डाला, रिमेंबर डाल। बिकॉज होता ये है कि जैसे ही आप नमक डालते हैं जो मीट है वो पानी छोड़ देता है। ठीक है, सो इसलिए हम इसको थोड़ा सा देर बाद रखेंगे। देखिए कैसा कलर आ रहा है। ठीक है, अब अभी तक मेरी जो आंच है वो तेज़ है। अब हमने इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से भूनना है कि जो साइड टमाटर है ना वो उसमें मिक्स हो जाए, और इसको लगेंगे अबाउट 3 to 4 मिनट, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा। देखिए तेल ऊपर आ रहा है, जैसे जैसे ये तेल ऊपर आ रहा है, भून रहा है, आपने वो प्रेशर कुकर प्रेशर दिखाएं जरा इधर, उसके अंदर से आपने इसका जो पानी था वो निकाल के इस कढ़ाई के अंदर डाल के दोबारा से हमें इसको मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि मसाला सारा मिक्स हो जाएगा, और ऐसे ही बाजार में भी बनती है, और साथ में जो पूरा फ्लेवर है ना वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और भूनो, 2-3 मिनट तक भूने, और अब फिर दोबारा इसका ऑयल ऊपर आएगा। अच्छा, अब ये देखें, अब ये दोबारा से इसका मसाला ऐसे लगने लग गया और तेल ऊपर आ गया। 2 मिनट हमने इसको भूना है। अब हम दोबारा से यहाँ जाएंगे और वही वाला जो उसका था जूसेस, और यहाँ पे निकाल के दोबारा से इसको भूनेंगे। अगेन ये 2 मिनट्स लगेंगे इसको भूनने में। तेल फिर वापस आ गया, और ये देखें ये मेरा आखिरी चम्मच है, तीसरा चम्मच निकला है पानी का, और ये डाल के अब हम मिक्स करेंगे। अब हमने इसको थोड़ा सा सुखाना है, सेम वे, देखिए मसाला जो है वो सूख जाए, कढ़ाई की कंसिस्टेंसी आ जाए। चलें अब इसको कम से कम जो है ना ये 5 मिनट लगेंगे। अब तो पहले 2-2 मिनट लगे और अब 5 मिनट। अच्छा, ये देखें अब ये कैसा सालन की शक्ल नज़र आ रही है। ठीक है, तेल ऊपर है, और मसाले को देखें, मसाले की कंसिस्टेंसी कैसी है। ठीक है, अब जब ऐसे हो जाए और वो जो हमने गोश्त रखा था वो सारा का सारा जो गोश्त है वो अब हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे। सारा गोश्त डाल दिया इसके अंदर। अब मेरी जो आंच है चूल्हे की वो तेज़ है, और अब इसकी हम थोड़ी देर भुनाई करेंगे। देखिए टेम्परेचर लो हो गया एकदम से। ठीक है, लेकिन चूल्हे की जो मेरी आंच है वो अभी भी तेज़ है। अब देखिए इसके अंदर जो है अगर तो आप 5-10 मिनट तक भूनें तो बहुत ही मज़ा आना है। ठीक है, और मैं वही करने वाली हूँ, मैं 5-10 मिनट इसको भूनूंगी ताकि सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए और थोड़ा सा मसाला जो है वो ड्राई हो जाए, बिकॉज कढ़ाई में ना ड्राई मसाला अच्छा लगता है। तो इसको भूनते हैं। अच्छा, ये देखिए इसको हम पिछले 10 मिनट से भून रहे हैं ना। अब हमें क्या करना है, अब इसकी चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो, बिल्कुल आहिस्ता, वो देखें बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो अदरक होता है ना, हम उसको ऐसे काट के जूलियन की तरह, मतलब पतले स्लाइसेस काट के अब हम इसको जो है 10 मिनट दम पे रख देंगे। ठीक है, अब 10 मिनट हल्की आंच पे दम पे रखते हैं। अच्छा, ये अब हमने पिछले अभी तक धुएं निकल रहे हैं। ये पिछले जो है 10 मिनट जो मैंने आपको कहा था हल्की आंच पे बिल्कुल हमने इसको देखें दम पे रखा था। खुशबू इतनी अच्छी है कि आई स्वेयर मैं खुद नहीं बता सकती। और अब इसको यहाँ इसी में खाना, यहाँ पे मैं निकालती हूँ उसको एक डिश के अंदर,
और देखें कितना फ्रेश है ये। इसकी कितनी थिक ग्रेवी है, ये देखें जैसे कढ़ाइयों की होती है। और ये अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, मैं आपको बता नहीं सकती। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको रोटी से खाएं, नान से खाएं या ऐसे ही खा लें। अगर ज़्यादा मज़ा चाहिए तो थोड़ा सा इसमें ना बटर भी ऊपर से डाल दें, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आप खाएं और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। हाँ जी, ये थी हमारी जल्दी वाली लैम्ब कढ़ाई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मज़े की है ये। मैं अभी बातें नहीं कर रही, वाकई मज़े की है। चलिए, पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।